यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था प्रोनाउन के काइंड्स पढ़े थे हमने। प्रोनाउन के काइंड्स में हमने सबसे पहला हमारा पर्टिकुलर जो था प्रॉपर प्रोनाउन था वो पढ़ा था हमने। फिर दूसरा हमने पढ़ा था पॉजिटिव प्रोनाउन और थर्ड पढ़ा था हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में आज हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। हमने कल भी पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो आज हम लेके आए हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और नेक्स्ट हम लेके आएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा जैसे, तो आज हम करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको डिफाइन हम कर चुके हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बताया था ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ताकि आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फर्क जो होता है, जो अंतर जो होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में लिखा मैंने दिस इज जॉन स्पीकिंग, SPEAKING स्पीकिंग, दिस इज जॉन स्पीकिंग। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, 3 एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जॉन इज स्पीकिंग, दिस इज जॉन स्पीकिंग। ठीक है, और यहां लिखा है दिस बुक इज न्यू, दिस बुक इज न्यू। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखा है दीज पेन्स आर न्यू, दीज लुक परफेक्ट। ठीक है, और दीज पेन्स आर न्यू। ठीक है, फिर उसके बाद करता है दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, दैट इज इनकरेक्ट एंड दैट डॉग इज ब्लैक, दैट डॉग इज ब्लैक। तो ये इस तरफ वाले जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है बेटा, और इस तरफ वाले जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहां पर देखिए क्या फर्क है दोनों में। कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब बनती है और कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब बनती है, देखिएगा प्लीज। दिस इज जॉन स्पीकिंग, दिस यह जॉन सिंगुलर है, तो दिस हमारा किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, दिस हमारा किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। यहां पर भी दिस है जो किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। क्लियर है बात। एक बात बताऊं, दिस और दैट और दीज और दोज, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, दिस दैट दीज दोज। देखिएगा कुछ ऐसा था, दिस दैट दीज और दोज, दिस दैट दीज और दोज। दिस जो है वो किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। ठीक है, और दैट जो है वो भी किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। ठीक है, और दीज जो है वो किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए, और दोज जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। ये हमें पता है कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं और दीज और दोज प्लूरल के लिए यूज होते हैं।
अब यहां पर देखिए दिस इज जॉन स्पीकिंग, यह दिस जो है सिंगुलर है, जॉन भी सिंगुलर था तो यहां सिंगुलर यूज हुआ। लेकिन यहां देखिए दिस बुक इज न्यू, यहां पर भी दिस सिंगुलर है, बुक यहां सिंगुलर है तो यहां पर सिंगुलर हुआ। लेकिन जो फर्क होता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, वो रियल जो डिफरेंस है वो ये है कि यहां आपको दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद नाउन मिलेगा। ठीक है, यहां दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा, नाउन। वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और यहां दिस दैट दीज दोज बिल्कुल अलोन होते हैं, उनके बाद आपको वर्ब मिलेगी। ठीक है, यहां इज है, यहां लुक है, यहां इज है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है। कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होती है, जब दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद क्या हो, वर्ब हो। और यहां हमारा दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद क्या है, नाउन है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको, दिस दैट और दीज और दोज, दिस हमारा सिंगुलर के लिए, दैट भी हमारा सिंगुलर के लिए, और दोज हमारा प्लूरल के लिए, दीज भी हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है। अब एक बात और है यहां पर कि नियर कोई चीज है हमारे बिल्कुल नजदीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम दिस और दीज, दिस और दीज अगर हमारे कोई चीज बिल्कुल नजदीक है, नियर है कोई चीज, देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत, टू पॉइंट आउट करना, किसी चीज की तरफ पॉइंट इशारा करना। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो कोई चीज नजदीक है मेरे, ठीक है, अगर वो सिंगुलर है तो मैं दिस यूज करूंगा, अगर वो प्लूरल है तो वो मैं दीज यूज करूंगा। ठीक है, दीज आर चिल्ड्रन, ठीक है, दीज आर चिल्ड्रन। और अगर वो सिंगुलर है तो क्या करूंगा, दिस, दिस इज पेन, दिस इज पेन। नजदीक के लिए मैं क्या करूंगा, दिस और दीज। और फार डिस्टेंस को शो करने के लिए दैट और दोज यूज किए जाते हैं। ये फार डिस्टेंस, डिस्टेंस को शो करने के लिए हमारे ये वर्ड यूज होते हैं। क्लियर है बात, आपको पता होना चाहिए दिस दैट दीज दोज कहां यूज होते हैं। दिस दैट हमारे ये सिंगुलर है, दीज और दोज हमारे प्लूरल है। ये नियर को शो करते हैं, कोई चीज नजदीक है उसकी तरफ इशारा पॉइंट आउट करने के लिए, और कोई चीज दूर है उसके लिए हमें दैट और दोज यूज करते हैं। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद पढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखिए क्या होता है, कैन आई इरेज इट। तो तीन हम कर चुके हैं। पहला पर्टिकुलर प्रोपर नाउन, प्रॉपर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा था हमारा पॉजिटिव, तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव, और चौथा है हमारा इंटेरोगेटिव। फोर्थ है हमारा INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे। लिखता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव pronouns are used for asking questions। ठीक है भाई, क्वेश्चन आस्क करने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा आपको। What is your name? अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है क्या? वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज योर नेम, विच इज योर बैग, विच इज योर बैग। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। हु गोट दिस पैकेट, हु गोट दिस पैकेट।
ठीक है, हु गॉट दिस पैकेट। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर वर्ड्स लाइक दैट, व्हाट, व्हिच, हुज, ईटीसी, दे आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नाउन्स। हुज बुक हैव यू गोट। देखिएगा ये है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए बेटा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा। अगर व्हाट इज योर नेम, विच इज योर बैग, हु गोट दिस पैकेट, ये हमारे कौन से प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर वर्ड्स लाइक व्हाट, विच, हुज, यानी कि व्हाट, विच, हुज, इनके पश्चात क्या आएगा आपका, दे आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नाउन्स। हुज बुक, यानी कि इनके तुरंत बाद विच बैग, ठीक है, हुज बुक, ठीक है। अगर इनके बाद व्हाट, विच के तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। अब देखिए मैं लिखता हूं हुज बुक हैव यू गॉट। तो ये जो सेंटेंस है हु गोट दिस पैकेट या हुज बुक हैव यू गोट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में और इसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि यहां व्हाट और विच के इंटेरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद क्या आई है, यहां पर वर्ब आई है। लेकिन WH फैमिली के बाद व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुज, इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर है बात। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस पता चला, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी बातें आपको समझनी है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव एंड इंफेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव एंड इंफेटिक प्रोनाउन देखिएगा, फिफ्थ REFLEXIVE रिफ्लेक्सिव एंड emphatic 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 pronouns। देखिएगा दोनों नाउन है रिफ्लेक्सिव एंड emphatic, रिफ्लेक्सिव एंड emphatic pronouns। ये क्या होते हैं, डिफाइन किया गया है। रिफ्लेक्सिव एंड emphatic pronouns आर यूज्ड when, और रिफ्लेक्सिव and emphatic pronouns are used when the action done by the subject reflects on the subject। देखिए भाई, रिफ्लेक्सिव एंड इंफेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं व्हेन द एक्शन डन बाय, जब कोई कार्य किया जाता है, बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसी को लेकर जो है कोई कार्य किया जाता है, तब हमारा जो है रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउन यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई मेड सम टी फॉर माई सेल्फ, आई मेड सम टी फॉर माई सेल्फ। अब यहां पर देखिए आई जो है सब्जेक्ट था और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन गया, हमारा माई सेल्फ बन गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया आई का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, पॉजिटिव केस भी होता है, और उसी प्रकार से आई का रिफ्लेक्सिव केस भी बनता है क्या, माई सेल्फ। क्या बनेगा, माई सेल्फ।
आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ बन गया, वी का रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्व्स भी बनता है और आवर सेल्फ भी बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से यू का यूर सेल्फ और यूर सेल्व्स, ठीक है। और इसी प्रकार से ही का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, हिमसेल्फ, ठीक है, ही हिमसेल्फ, उसने खुद ब खुद किया कोई काम, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्स होती है, प्रतिछाया होती है, वो सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ती है, सब्जेक्ट की छाया खुद के ऊपर पड़ती है, ठीक है। आई मेड सम टी फॉर माई सेल्फ, कि मैंने कुछ चाय बनाई, कुछ फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद के लिए, ठीक है। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद ब खुद को क्या पहुंचा लिया, चोट पहुंचा लिया, इंजरी हो गया वो खुद। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद ब खुद चोट खा ली भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई का हमारा माई सेल्फ बन गया, इसी प्रकार से ही का क्या बनेगा, हिमसेल्फ, सी का क्या बनेगा, हर सेल्फ, ठीक है। आई का क्या बन गया, आई सेल्फ, माई सेल्फ, सॉरी माई सेल्फ, ठीक है। तो आई का हो जाएगा हमारा माई सेल्फ। और देखिए एग्जांपल, they were blaming themselves, SELEVES, themselves for the defeat, they were blaming themselves for the defeat। देखिए भाई, यहां पर दे सब्जेक्ट है और दे वर ब्लेमिंग, वे ब्लेम आरोप लगा रहे थे, themselves एक दूसरे को, उन्हें, दे themselves, they were blaming themselves for the defeat। तो यहां पर देखिए, यहां स्लेव्स कैसे बना, हमें पढ़ा था ना नंबर में, कोई चीज है जिसके पीछे एफ या FE होता है तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, जैसे लीफ है, LEAF लीफ, तो इसको हम क्या बनाएंगे, LEAF को हटाकर VES कर देंगे, लीव्स हो जाएगा, लीफ पत्ता, लीव्स पत्ते, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमारा डैम है और इसको हमने क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, सॉरी दे का हमारा, जैसे डैम सेल्फ से हमें डैम सेल्फ से हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो THEMSELVES, तो ये डैम सेल्व्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये डैम सेल्व्स हो जाएगा, क्लियर बात। तो ये जो है चीजें आपको इस प्रकार से सीखनी है, SLVES, तो ये जो है देमसेल्फ हो जाएगा, दे वर ब्लेमिंग देमसेल्फ फॉर द डिफीट। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आपको याद करना है कि आई का हमारा माई सेल्फ बनेगा, दे का हमारा देमसेल्व्स बनेगा, ही का हमारा हिमसेल्फ होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको सीखने हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्जाम्पल ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउंस आर आई मेड टी माई सेल्फ, दे देमसेल्फ हैव टू बी ब्लेम्ड। एम्फेटिक में और रिफ्लेक्सिव में क्या फर्क है, रिफ्लेक्सिव में तो ये जो है वाक्य के बीच में भी हो सकता है और वाक्य के लास्ट में भी हो सकता है। एम्फेटिक में क्या होगा, एम्फेटिक में सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर ये फॉर्म हमारी होती है सेल्फ वाली, तो वो हमारा एक एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाएगा, क्लियर बात। जैसे एग्जांपल देखिए, आई मेड दे themselves have to be blamed, ठीक है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहां पर themselves आया, वो हमारे एम्फेटिक होंगे। इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फर्क है सिर्फ यही है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा ये हुआ। अब जो है नेक्स्ट जो आता है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउंस, नेक्स्ट आता है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना बताया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, सीखोगे और समझोगे, ओके। थैंक यू।